नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर कहा, शिवाजी मेरे आराध्य, मैं माफी मांगता हूं। पेरिस पैरा ओलंपिक, अवनी के स्वर्ण समेत पैरा ओलंपिक में देश को 4 पदक। सल्ट के भाजपा मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। देहरादून रजिस्ट्री घपले में 5 राज्यों में ईडी की छापेमारी। नई दिल्ली, नक्सलियों के खिलाफ 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। सिख विरोधी दंगा मामले में टाइटलर पर आरोप तय। महाराष्ट्र पालघर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर शुक्रवार को कहा कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं, हम सभी की आराध्य हैं। मैं अपने आराध्य के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। पालघर में 76,000 करोड़ से बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि इस घटना से आहत मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे मूल्य अलग हैं, हमारे आराध्य से बड़ा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वीर सावरकर को भला बुरा कहते हैं, लेकिन उनकी अपमानित करने के लिए माफी मांगने को मैं तैयार नहीं। मोदी ने कहा कि जैसे ही मैं अपने विमान से यहाँ उतरा, मैंने शिवाजी की प्रतिमा टूटने पर सबसे पहले माफी मांगी। प्रतिमा टूटने से जिन लोगों को ठेस पहुंचे उनसे मैं माफी मांगता हूं। मराठा योद्धा की प्रतिमा गिरने के बाद मोदी की वह पहली टिप्पणी थी। पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला दिन भारतीय निशानेबाजों का नाम रहा, जिन्होंने 1 स्वर्ण समेत 3 पदकों पर निशाना साधकर धमाकेदार शुरुआत की है। अवनी लेखरा ने स्वर्ण, मनीष नरवाल ने रजत और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। धाविका प्रीति पाल ने महिलाओं की 10,100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दिन का चौथा पदक पक्का कर लिया। अवनी पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण जीता था। अवनी ने शुक्रवार को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पैरा ओलंपिक निशानेबाजी में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 249.7 का स्कोर हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण कोरिया की ली यूनरी और अवनी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि यूनरी को 246.8 के स्कोर के साथ रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। देहरादून में 400 करोड़ से अधिक के रजिस्ट्री घपले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, पंजाब और असम में आरोपियों के घरों और ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ ईडी के अफसरों ने देहरादून और ऋषिकेश में भी छानबीन की है। देहरादून में पिछले साल जुलाई में रजिस्ट्री घपले का खुलासा हुआ था। तब एआईजी स्टाम्प की तरफ से पुलिस में कुल 13 मुकदमे दर्ज करवाए गए। करीब 400 करोड़ के इस घपले में जमीन बेचने वाले असली मालिक नहीं थे। उन्होंने जमीन बेचकर अवैध धन अर्जित किया, जिसे लेकर ईडी की देहरादून शाखा ने जांच शुरू की थी। करीब 8 महीने की जांच के बाद शुक्रवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक एक साथ 5 राज्यों में 18 जगह छापेमारी की गई, जिसके लिए विभिन्न राज्यों में ईडी टीम को शामिल किया गया। ईडी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ज्वेलर पिता पुत्र और मृतक आरोपी केपी सिंह के यहाँ भी छापेमारी की। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर ईडी की ओर से अब तक आधिकारिक ब्यौरा नहीं दिया गया है। सल्ट में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर 14 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामला 24 अगस्त का बताया जा रहा है। शुक्रवार को ग्रामीणों को भनक लगी तो गुस्साए लोग तहसील कार्यालय पहुंच गए। काफी देर हंगामे के बाद राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। जांच रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है। राजस्व पुलिस के मुताबिक परिजनों की ओर से शिकायती पत्र मिला है। उनका कहना है कि 24 अगस्त को उनकी 14 साल की बेटी घर पहुंची। बेटी ने बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोहरा उसे महिला फुसरागा गाँव में करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले गए। वहां उसके साथ छेड़छाड़ी की गई। किशोरी बेमुश्किल आरोपी के चुंगल से बचकर घर पहुंची। बताया कि आरोपी उन पर शिकायत नहीं करने के लिए दबाव बनाता रहा। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंच गए। यहां आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा काटा। एसडीएम सेल्ट संजय कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जाँच रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई। देहरादून, राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को आयोग ने ऊर्जा निगम की बिजली दरों में 8.54% बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। विद्युत नियामक आयोग ने 1 अप्रैल 2024 से बिजली की दरों में 6.92% बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी को ऊर्जा निगम ने नाकाफी करार देते हुए आयोग से पुनर्विचार याचिका दायर किया था। इस याचिका को स्वीकार करने से पहले आयोग ने जनता से सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित की थी। 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान उद्योग जगत ने बढ़ोतरी का विरोध किया था। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को यूपीसीएल की बढ़ोतरी दर बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया था। उपभोक्ताओं के सवालों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।
उत्तरकाशी पानी के संकट से परेशान जनता पेयजल योजना को पूरा होने का इंतजार करती रहेगी और ठेकेदार काम करने के बजाय पैसे लेकर 9 तो 11 हो गई। अफसरों की लापरवाही का आलम देखिए। कार्रवाई के बजाय उन्होंने मामले को छुपाने के लिए नई टेंडर कर ठेकेदारों को फिर एडवांस भुगतान कर दिया। अकेले उत्तरकाशी जिले में ठेकेदार को करीब 76 करोड़ का एडवांस भुगतान हुआ है, जिसमें से कई ठेकेदार एडवांस से लेकर गायब है। शिकायत पर जांच बैठ गई। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में देवजानी पेयजल योजना में ठेकेदार को एडवांस से 10 करोड़ का भुगतान किया गया। इस योजना का दोबारा टेंडर कर फिर ठेकेदार को एडवांस भुगतान किया गया। ऐसे ही उत्तरकाशी जिले में कई अन्य स्थानों पर भी गड़बड़ी हुई है। खुद पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता ने भी सवाल खड़े किए। एसई आलोक कुमार की मुख्यालय में पहुंची रिपोर्ट में अफसरों की नींद उड़ा दी है। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों का मिलेगा बड़ा बाजार। उत्तराखंड के जैविक उत्पाद की खेती करने वाले किसानों के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य में शुक्रवार को बेहद अहम एमओयू केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच यह एमओयू हुआ है, जिससे राज्य के किसानों के उत्पादों को बड़े बाजार के रूप में राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराए जाने का रास्ता खुल गया है। नई दिल्ली में हुए एमओयू के मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फूड उत्पादन करने वाला देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लक्ष्य को हासिल करने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका होगी। इस एमओयू के बाद उत्तराखंड के किसानों के सभी जैविक उत्पादों को NCOL खरीदेगा। NCOL से होने वाला मुनाफा सीधा किसानों के बैंक खाते में जाएगा। NCOL और अमूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे, जो ऑर्गेनिक भूमि और उत्पादों का परीक्षण करेंगे, जहां के किसान अपने खेतों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाएं और फर्टिलाइजर का उपयोग बंद कराएं। केदारनाथ यात्रा पुराने मार्ग से ही शुरू होगी। कोरजाल नई टेहरी के कांगड़ा को बनाया जाएगा पर्यटक स्थल। टेहरी जनपद के धौलधार ब्लॉक के इंडियान के कांगड़ा नागराज मंदिर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटक और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने को की घोषणा जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की लगभग 2 करोड़ की DPR को जल्द स्वीकृति दी गई है। कहा गया कि क्षेत्र का विकास मास्टर प्लान बनाकर किया जाएगा। उससे पहले CM ने मंदिर की परिक्रमा कर भगवान कांगड़ा नागराज मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में CM ने पौधरोपण भी किया। CM ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर परिसर में आधुनिक गेस्ट हाउस, 30,000 लीटर क्षमता का पेयजल स्टोरेज टैंक, मंदिर परिसर पहुंच मार्ग में 3 सेट हाई मास्क लगाने के लिए कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार देवभूमि के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। गैरसैंण में मूल निवास भूकानो स्वाभिमान रैली कल। पौड़ी में वाहनों को टक्कर मारने वाला कांस्टेबल निलंबित। बीते गुरुवार को देर रात को एक पुलिसकर्मी ने अपने कार से 4 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने SSP से मुलाकात कर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को SSP लोकेश्वर सिंह से मुलाकात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा कि बीते गुरुवार को देर रात नशे की हालत में पुलिस वाहन में तैनात जवान द्वारा अपनी कार से लारा तारा लॉ से शंकर निवास की ओर पैदल मार्ग पर जबरन घुसकर 4 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कोतवाली पौड़ी में सूचना देने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि मामले में जांच करने पर पता चला कि आरोपी जवान करीब 1.5 महीने से नौकरी में नहीं आ रहा था। बताया कि मामले में कार्रवाई करते आरोपी जवान के वाहन को मौके पर ही सीज करते हुए मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। SSP के अनुसार आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। SSP से मिलने वालों में विजय दर्शन बिष्ट, देव किशोर, रविंद्र नेगी आदि शामिल थे। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला ने शुक्रवार को जिला अस्पताल गोपेश्वर में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों, तिमिरदारों और OPD में आए मरीजों ने विधायक से डॉक्टरों द्वारा बाजार से महंगी दवाएं मंगाने के आरोप लगाए। मरीजों और परिजनों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विधायक लखपत सिंह बुटोला ने तत्काल चिकित्सा प्रशासन से नाराजगी जताते हुए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाकर संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कड़े निर्देश
देकर कहा कि भौस में स्तर की लापरवाही बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए, इस पर अंकुश लगाएं, चिकित्सा अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को ही लिखें। विधायक लक्ष्मण सिंह बुटोला ने कहा कि मरीजों और परिजनों से पहले भी शिकायतें मिली थी कि कुछ डॉक्टर बाजार की महंगी दवाएं लिख रहे हैं। यह देखने के लिए उन्होंने शुक्रवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मरीजों उनके परिजनों ने साक्ष्य के आधार पर शिकायत उनके सामने रखी। बुटोला ने कहा कि कुछ डॉक्टर अलग से पर्ची लिखकर निश्चित केमिस्टों से दवा मंगा रहे हैं। यह एक घोर अपराध है। जोशीमठ के पगनो गांव में 50 परिवारों ने घर छोड़ा। गुरुवार रात भर बारिश ने जोशीमठ के पगनो गांव में भारी तबाही मचाई। ग्राम प्रधान रीमा देवी का कहना है कि रात को पहाड़ी से तेज बहाव में बरसाती पानी, मलबा और बोल्डर आने से लोग रात भर आवाज लगाकर दूसरे को कुशल से पूछते रहे। अभी तक 5 मकान और 3 गौशाला टूट गए हैं, जबकि दर्जन घरों में मलबा घुस गया है। शुक्रवार सुबह पगनो गांव के 50 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए, जबकि 15 परिवार अपने घरों को छोड़ चुके हैं। गांव से ही 2 किलोमीटर ऊपर कमेड़ा पानी नामक पहाड़ी से गांव में मलबा बोल्डर आने की सिलसिला लगातार जारी है, जिससे गांव में बने मकान, गौशाला, पैदल मार्ग के सभी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गांव से चारों ओर मलबा फैला हुआ है। ऐसे में डरे ग्रामीणों ने अब अपना मूल गांव छोड़ना शुरू कर दिया है। ये लोग अब गांव से लगभग 500 मीटर दूर मूनाकोट धारतूक में अपने लिए टीन सेट बनाने में जुट गए हैं। कुंदन सिंह, प्रताप पवार, मोहन प्रसाद, चंदन सिंह, माहेश्वरी देवी के मकान पूरी तरह से टूट गए हैं। वहीं अवतार सिंह, जगत राणा, भरत सिंह, जगत पवार, देवीदत्त पवार समेत कई ग्रामीणों के घरों में भारी मलबा घुस गया है। जिसके अलावा मुकेश चंद, जगत सिंह, देवीदत्त, वासुदेव किवनों के टॉयलेट भी टूट गए हैं। अब ये लोग अन्य लोगों की गौशालाओं से अपने मवेशी बांधने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत से फिर गिरे बोल्डर। बीडीसी की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं पर जताई चिंता। नैनीताल अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी सौरभ की जमानत याचिका हुई खारिज। द्वाराहाट पुण्यतिथि पर विपिन त्रिपाठी के संघर्ष को किया गया याद। द्वाराहाट स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी की 20वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उन्हें याद किया गया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके जीवन के संघर्ष को याद किया गया। इस मौके पर ईसाई राजधानी, मूल निवास, सशक्त भू कानून जैसे मुद्दे भी उठाए गए। शुक्रवार को विपिन त्रिपाठी विचार मंच, मेड़ो पहाड़, किरेडी, उत्तराखंड की ओर से पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। द्वाराहाट त्रिमूर्ति चौक पर स्थित समाजवादी स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी की प्रतिमा के साथ ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हरिदत्त कांडपाल, मदन मोहन उपाध्याय की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शीतला पुष्कर मैदान में सभा हुई। वक्ताओं ने विपिन त्रिपाठी के समाज के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की। उनके चिपको आंदोलन, तराई आंदोलन, राज्य आंदोलन के संघर्षों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए कई कार्य किए हैं। बागेश्वर अतिवृष्टि से 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही अतिवृष्टि से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार की देर शाम हुई बारिश से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 4 लोगों का आंगन ध्वस्त होने से मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। 10 सड़कों पर मलबा अभी तक भी नहीं हट पाया है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तहसील तक तथा जिला मुख्यालय आने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार कपकोट तहसील के मल्ला देश निवासी अनिता देवी पत्नी किशन सिंह आवासीय मकान 30 क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान क्षतिग्रस्त होने से 6 लोग प्रभावित हुए। इसी तरह काफ़ी गैर तहसील प्रकाश राम स्वर्गीय हरीश राम निवासी ग्राम बिलोरी व मोहनलाल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम बौड़ी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कपकोट तहसील के ही कीमू निवासी मेहरबान सिंह पुत्र दिवान सिंह, गुमान सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह, लीती निवासी गुमान सिंह पुत्र शेर सिंह तथा गरुड़ तहसील के वजुला निवासी दीपचंद तिवाड़ी पुत्र गौरीदत्त तिवाड़ी का आंगन क्षतिग्रस्त हो गया। इससे उनके मकान को खतरा उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर तहसील प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का मौका और मुआयना किया। टनकपुर में लावारिस पशुओं से मुक्ति के लिए महिलाएं हुई मुखर। टनकपुर में गेड़ा खाली की महिलाओं ने शुक्रवार को लावारिस जानवर की समस्या को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने रैली निकाली। कहा कि जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ दुर्घटनाओं को भी सबसे सबब बने हुए हैं। जानवरों से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। लावारिस पशु की समस्या से अजीज गेड़ा खाली एक की महिलाओं ने ब्लॉक अध्यक्ष गीता चंद्र के नेतृत्व में तहसील में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नारेबाजी भी की। महिलाएं गेड़ा खाली गांव में तहसील तक जुलूस
लेकर पहुंची। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सड़क में लावारिस पशुओं की टक्कर से आए दिन हादसे हो रहे हैं, कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। वहीं जानवर खेतों में खड़ी फसलों को भी चट कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महिलाओं ने लावारिस पशुओं को गौशाला भेजे जाने, पालतू पशुओं को सड़क किनारे बांधे जाने पर रोक लगाने, जानवरों पर टैग लगाने की मांग की है। सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आकाश जोशी को दिया गया। यहाँ अनिता, बबली, नेहा, कविता और गीता देवी, शीतला, नंदा देवी, रजनी बिष्ट आदि मौजूद रही। नैनीताल जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट बीमार, अल्ट्रासाउंड सुविधा हुई ठप। बीडी पांडे जिला अस्पताल में शुक्रवार को दिन भर अल्ट्रासाउंड नहीं हो सके, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं को बिना अल्ट्रासाउंड के ही लौटना पड़ा। बताया गया कि अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट की तबियत खराब होने के चलते शुक्रवार को अवकाश पर रहे। बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती थे। करीब 40 से 50 अल्ट्रासाउंड होते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अल्ट्रासाउंड का समय तय है। शुक्रवार को नियमित जाँच के लिए कई गर्भवतियां सुबह ही जल्दी अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड कक्ष नहीं खुला। दरवाजे पर रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने की सूचना लटकी दिखाई दी। इसके चलते दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आई महिलाओं को वापस पैरंग लौटना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई। उधर मामले में अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर टीके टमटा ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट का स्वास्थ्य ठीक न होने से उन्होंने शुक्रवार को अवकाश लिया है। शनिवार से अल्ट्रासाउंड फिर शुरू हो जाएंगे। नैनीताल प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के समर्थन में नए शिक्षक संघ की तैयारी। प्रदेश में इन दिनों प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का मामला गरमाया हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड से जुड़े शिक्षक इनका हर मोर्चे पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के एक अन्य गुट ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का समर्थन करना शुरू कर दिया है। कहना है कि इससे स्कूलों की व्यवस्था बेहतर होगी। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सीधी भर्ती के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन तक शुरू कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह होगी, प्रदेश में राजकीय शिक्षक संघ प्रवक्ता नाम से नया संगठन बनाने की तैयारी भी अंदर खाने शुरू हो गए। शिक्षा विभाग में इन दिनों प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए पूर्व में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। विभाग के इस फैसले का राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कई बैठकों में जोर शोर से विरोध भी किया था। मांग की कि सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर पूर्व की भांति 50% की फार्मूला लागू हो। उधर प्रवक्ता सवर्ग के कई शिक्षकों ने सोशल मीडिया में सीधी भर्ती के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और आदि में शिक्षा मंत्री, विभाग और सरकार का इस फैसले के लिए खुलकर आभार व्यक्त किया गया है। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पटलोट नैनीताल के प्रवक्ता आशुतोष शाह के मुताबिक व्हाट्सएप में यूके प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट सपोर्ट नाम से ग्रुप बनाया गया, जिसमें अभी करीब 831 प्रवक्ता समूह के शिक्षक जुड़े हुए हैं। जल्दी राजकीय शिक्षक संघ प्रवक्ता नाम से एक शिक्षक संगठन को अस्तित्व में लाने की तैयारी की जा रही है।